हमारे 23वें आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री साहब जी 23वें आचार्य 15 साल की आयु में कबीर साहब की सेवा में आजीवन उनकी सेवा की जो भाषा है, कबीर साहब की पुस्तक है, पूरा जीवन में उनको एक जो वाणी बिखरी हुई थी सबको एक बना के एक महाविजय 6वां महीना 2020 को गुरुजी मुझे एक वसीयत लिखे हैं, जो अंतिम वसीयत है वही मान्य है सर। उसी के आधार पे विवेक दास का कोई पावर नहीं है, जो 25वां और 26वां आचार्य बना रहे हैं उनका कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है सर। गलत बना रहे हैं तो 25वें वो विवेक दास का अधिकार नहीं है, उसी को मैं खंडनी करने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ सर। कौन है आचार्य? आचार्य मैं हूँ, आचार्य महंत अनिल दास जी। सर ऐसा है, कबीर पंथ जो है पूरे भारत में देश विदेश में फैला हुआ है, और जो मूल स्थान होता है वहाँ एक आचार्य महंत घोषित होता है। इसके पहले आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री साहब जी थे, आचार्य हैं सर। डीएम साहब से मेरी बात हुई है और वहाँ मैं जाऊँगा सर, मुझे बैठाया जाएगा, मेरा हक मिलेगा। महंत विवेक दास जी इतने दिन से हैं, अभी तक आपने मुद्दा ये क्यों नहीं उठाया? जी सर। तो सर मेरे पास प्रमाण है, सब फाइलें हैं मेरे पास सर। 1999 से ही ये कार्य चल रहा है सर। मेरा परिचय, मैं 24वें आचार्य महंत अनिल दास जी कबीर चौरा वाराणसी का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पे किसकी प्रेस वार्ता रखी है, क्या है? सर प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि विवेक दास जो 25वें आचार्य बनाए हैं, अखबार में आया था सर, मैं पढ़ा तो वो तो सारा सर गलत है सर। वही उसको मैं खंडनी करने के लिए प्रोग्राम सर मैं रखा हूँ, उसको खंडन किया जाए, वो गलत है। किस तरह का गलत हुआ है, क्या है, कौन है उसका दावेदार? जी सर, गलत है कि विवेक दास को गुरुजी ने पावर ऑफ अटर्निंग दिए थे सर, बहुत पहले लमसम 2001 या 2 में गुरुजी पावर ऑफ अटर्निंग विवेक दास को दिए थे। तो सर पावर ऑफ अटर्निंग जो दिया जाता है सर, जब तक वो रहते हैं तभी तक वो मान्य होता है, इसके बाद वो खंडनी हो जाता है। तो विवेक दास का कोई इसमें अधिकार नहीं है सर, तो जो जोर ज़बरदस्ती कर रहे किसका हैं अधिकार है? सर। आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री साहब जी 23वें आचार्य हैं, तो वो सर 90 साल की अवस्था उनकी हो गई थी। आजीवन कबीर साहब की साहित्य में, सेवा में, पूजा पाठ ध्यान में मग्न रहते थे, साधना में मग्न रहते थे, लीन रहते थे। तो गुरुजी का, हमारे आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री साहब जी का 90 साल अवस्था में अगस्त में उनका शरीर पूरा हो गया, ब्रह्मलीन हो गए। उससे पहले, ब्रह्मलीन होने से पहले गुरुजी पूरे संपूर्ण भारत का वसीयत मुझे रजिस्टर्ड किए, रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जाके। ये पूरा प्रमाण है, ये सर रजिस्टर्ड वसीयत जो है ये मेरे सामने है सर। तो आपकी क्या मांग है कि उनके अधिकारियों से आपकी बात हुई? सर मेरा बात हुआ है डीएम साहब से। क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब को मैंने अपना पूरा फाइल दिखाया। शिष्टाचार मुलाकात का अपना पत्र आप दिखाइए उसका। ये डीएम साहब से जो मैं मिला था, मेरा पत्र यही है सर। डीएम साहब, तो क्या बात हुई वहाँ पर, अब क्या कहा उन्होंने? तो डीएम साहब बोले मेरा वसीयत देखिए, रजिस्टर्ड वसीयत है। तो वह बोले ठीक है, आपका रजिस्टर्ड वसीयत है,
और पावर ऑफ अटर्निंग जो होता है, जो देता है, जब तक वो जीवित हैं तभी तक उसका मान्य होता है, नहीं तो खंडनीय हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है सर। ये मेरे पास वसीयत है, रजिस्टर्ड वसीयत है। इसी के आधार पे सर मेरे पूरे भारत में, देश विदेश में मेरा नाम चढ़ रहा है सर। यही है कि तो ये मैं चाहता हूँ सर, जो विवेक दास जोर ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम 24वें आचार्य हैं, 25वें आचार्य मैं बना रहा हूँ प्रमोद दास को, ये सारा सर गलत है सर। तो ये इसी को मैं खंडनी करने के लिए सर ये मैं रखा हूँ कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपकी मांग क्या है ये बताइए। मेरा मांग ये है कि सर ये जो अखबार में ये गलत है। तो 25 तारीख के विवेक दास ने जो प्रमोद दास को 25वें आचार्य बनाए हैं सर, ये सारा का सब गलत है। इसको खंडन करने के लिए विवेक दास जब खुद आचार्य नहीं है, महंत नहीं है, तो कैसे एक दूसरे को बनाएंगे सर? मैं ये चाहता हूँ, मैं यही न्याय चाहता हूँ कि सर अगर विवेक दास आचार्य महंत नहीं है तो और किसको कैसे अधिकार देंगे? जब सर मेरे पास अधिकार रहेगा तब मैं आपको अधिकार दे सकता हूँ। जब मेरे पास अधिकार ही नहीं है तो मैं आपको क्या अधिकार दूंगा? अब मेरे पास सर ये 2016 में गुरु जी 2015 में आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री साहब जी मुझे ये प्रमाण पत्र दिए हैं पूरे भारत का, देश विदेश का। आपकी मगर जी ये है सर। समस्त आचार्यों के समझ